पाल एनकाउंटर के बाद समूचा राजपूत समाज एक मंच पर आ गया है। जो राजपूत समाज पहले कई गुटों में बटा हुआ था, उसने राजस्थान सरकार के खिलाफ एक होकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि राजपूतों के सभी गुटों को एक होकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मगरूर सरकार को अपनी ताकती अहमियत का अंदेशा कराना चाहिए। श्री करनी सेना के संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामीणी, प्रदेश अध्यक्ष श्री करनी सेना महिपाल सिंह मकराना, प्रदेश अध्यक्ष श्री करनी सेना और अजीत सिंह मामडोली और राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा। हालांकि राजपूतों के तमाम छोटे बड़े गुट हैं जो उन्हें कमजोर बनाते हैं। हालांकि राजपूतों के कितने और कौन कौन से गुट हैं, इस बार बात करने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है उस इतिहास को भुनाने का जिसे 12 जुलाई 2017 को सावराद में रचा गया था। अगर राजपूतों का हर छोटा बड़ा गुट एक हो जाए तो बड़ी बड़ी सरकारों की चूलें हिल जाएंगी। न्यूज इंडिया ने मुद्दा उठाया था कि किसे मिलेगा राजपूतों का साथ। इस पर हजारों राजपूतों की राय सामने आई। जहां लोगों ने बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दिखाया तो कई लोगों ने कांग्रेस को पहली पसंद बताया। इसके साथ ही कई लोगों की राय राजपूतों की एक अलग पार्टी होने पर भी मिली। हजारों लोगों की इस राय पर यह सवाल उठता है कि जब समूचा राजपूत समाज एक मंच पर आ गया है तो जरूरत है एक नेता की जो सभी का मार्गदर्शन कर सके, जिसकी बात हर कोई माने। ये वक्त है एक ऐसे राजपूत समाज को उभारने का जिसके दमखम से सरकार के पसीने छूट जाएं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने सभी मराठियों को एक बैनर तले एकजुट कर रखा है, जिसका लाभ उन्हें आज तक मिल रहा है। शिवसेना राजनीति के कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में एक ऐसा दल उभर कर निकला जिसने पूरे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली थी। इसी के साथ आपको याद होगा दिल्ली में हुए अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए आंदोलन की। ये आंदोलन आम आदमी के लिए था, लेकिन चुपके से इसी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता पर आसीनित है। कहने का अर्थ है कि कोई और इस आंदोलन का फायदा ना उठा ले जाए। न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट राजपूतों की अलग पार्टी बनाने के पक्ष में भी आए हैं, जिस आधार पर न्यूज इंडिया लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा है। जब राजस्थान में राजपूतों की इतनी मजबूत जड़ें हैं, तो क्यों राजस्थान में राजपूत अपने पांव नहीं जमा पा रहे हैं? क्या ऐसे ही सरकारें आती जाती रहेंगी और वो सरकारें जिन्हें हम चुनते हैं और वो हमें ही आंखें दिखाने लगती है? ये सब है राजपूतों की फूट का नतीजा। एक बार राजपूतों ने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को झुकना पड़ा और आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए राजी होना पड़ा। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था। अगर राजपूत एक हो जाएं, सभी छोटे बड़े गुट एक मंच पर आ जाएं, तो सरकारों को राजपूतों की बात सम्मान के साथ सुननी होगी और माननी भी होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज इंडिया के सोशल साइट्स पर आए संदेशों के आधार पर कहा जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।